अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी को क्या कहते हैं, इसकी विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रावण मास की इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस कथा को भीष्म पितामह ने एक बार नारद जी से कहा था। अब तुम ध्यान से इसकी कथा को सुनो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या का दोष भी मिट जाता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान नारायण की धूप दीप नैवेद्य आरती और तुलसी दल से पूजन करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सदैव गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। इस एकादशी के उपवास को करने से मनुष्य को ना ही यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस दिन तुलसी के दल से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने से 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर फल मिलता है। जो भी तुलसी के दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी को रात्रि जागरण का भी महत्व है। इस दिन रात्रि जागरण करने से और दीपदान करने से उनके पुण्य इतने हो जाते हैं जिन्हें लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। आइए अब कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की इस लड़ाई में मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मरे गए ब्राह्मण का क्रियाकर्म वह क्षत्रिय करना चाहता था, परंतु गांव के सभी अन्य पंडितों और ब्राह्मणों ने उसके यहाँ ब्राह्मण भोज खाने से इनकार कर दिया। सभी ब्राह्मणों ने कहा, तुमने ब्राह्मण को मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। तुम पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर में पूजन आदि करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने कहा, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है, आप सभी कृपा करके मुझे बताएं। तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों द्वारा बताए गए तरीके से व्रत और पूजन संपन्न करने पर भगवान ने रात में क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। हरे कृष्णा। श्री राधे।